हाँ जी, आज हम कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं किसी कंट्री को कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि वो लोकतांत्रिक देश है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? क्या हम उसको कहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं कहेंगे। तो अब हम करते हैं कि एक व्यक्ति एक मोल एक वोट, यानी कि एक व्यक्ति का एक वोट और उसका सेम मूल्य होना चाहिए। जस्ट लाइक मैंने तुम्हें करवाया भी था कि जैसे हमारे अंबानी जी को ही ले लेते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी को ले लेते हैं, अंबानी जी को ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी को ले लेते हैं। तो अगर अमिताभ बच्चन जी वोट कर रहे हैं तो वो भी एक ही वोट में काउंटेबल होगा, उसको भी एक ही काउंट किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं तो भी उसको कहेंगे कि वो एक ही वोट है। अगर कोई आम आदमी, जिसमें इसकी कोई भी मैं दे रही हूँ वोट, या तुम्हारे पेरेंट्स को दे रहे हैं, कोई एक मतलब तुम्हारी मम्मी दे रही है तो या तुम्हारे पापा वोट दे रहे हैं, तो वो भी एक ही काउंट होगा। ये नहीं होगा कि जो मोदी जी है उनके 10 वोट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हमारे 50 वोट के जो हमारे 50 वोट है वो एक वोट के बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक वोट और उनका सबका सेम वैल्यू, उनकी सबकी क्या हो जाएगी? सेम वैल्यू होनी चाहिए। पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को मतदाता के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है। जस्ट लाइक सऊदी अरब में क्या होता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, वहाँ पे जो फीमेल होती है वो वोट नहीं करती। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया में भी ऐसा ही है। एस्टोनिया में नागरिकता का कुछ नियम इस तरह से है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक उनको कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे आसपास जैन धर्म के लोग बहुत कम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो अल्पसंख्यक है। जो जैन धर्म के लोग हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, ठीक है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ओके, हाँ जी, आगे आते हैं। फिजी जो है न्यूजीलैंड से 2000 किलोमीटर दूरी पे है और ये पैसिफिक ओशियन में है फिजी। तो यहाँ पे क्या है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक वोट से ज्यादा है। देखो समझो इस चीज को। फिजी का चुनाव जब होता है तो क्या होता है? वहाँ पे जो फिजी में रहने वाले इंसान है, जो फिजी में रह रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक है, उनके वोट का महत्व जो भारत से गए हैं और वहाँ पे जाके रह रहे हैं, अभी मतलब भारत से गए हैं और वहाँ पे जाके रह रहे हैं, उन नागरिकों के वोट की वैल्यू कम है और मूल निवासियों के वोट की वैल्यू ज्यादा है। मतलब जो वहाँ के नागरिक हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है और जो भारत से जाके वहाँ पे रह रहे हैं उनके वोट की वैल्यू कम है एज कम्पेयर जो वहाँ के नागरिक हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क, यानी कि जो 21 साल से ज्यादा जिसकी एज होती है, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगेन कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो भी एक ही काउंट होगा, अगर मोदी जी दे रहे हैं तो भी एक ही काउंट होगा, अमिताभ बच्चन जी दे रहे हैं तो भी एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे लॉज की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। चलो पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के समय देखो जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे वो भी जिस तरह से हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजों का, वहाँ पे भी ऐसा ही था, वहाँ पे भी रूल कर रहे थे ब्रिटिश, ठीक है। स्वतंत्रता के समय जिम्बाब्वे पर जानू पीएफ दल का राज था। किसका? जानू पीएफ दल। इसके नेता किसके? पीएफ दल के। जानू पीएफ दल के नेता कौन? रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से जैसे ही अंग्रेजों से आजाद हुआ देश, वैसे ही क्या हुआ? राष्ट्रपति बन गए वहां के, ठीक है। और राष्ट्रपति थे तो भाई फेमस तो होंगे, लोकप्रिय तो होंगे। तो राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं है, पर चुनाव में क्या करते हैं? रॉन्ग ट्रिक्स अपनाते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं।
कैसे अपनाते हैं देख लेते हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और जानू पीएफ दल ही जीतता है। क्या करता है, चुनाव तो हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जीत कौन रहा है, जानू पीएफ दल जीत रहा है। कैसे कि भाई 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन कहा गया कि ये सिर्फ एक ही जीतेगा, उसका जीतना फिक्स है। कोई जीते या ना जीते, लेकिन उसको जीतना ही है, उसका फिक्स है जीतना, ठीक है। आगे आते हैं। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं, जो मतलब ओपोजिशन पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में क्या की जाती है, गड़बड़ की जाती है। उनकी असेंबलियों में कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया जाता है ना। सरकार में विरोधी प्रदर्शनों, मतलब जो विरोध प्रदर्शन होते हैं और आंदोलन, अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी एक्शन कोई लेता है, कोई असेंबली उठती है, तो उनको क्या कह देते हैं, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है कि जी ये गैर कानूनी है, ये हम नहीं मानेंगे इस चीज को, ठीक है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है, मतलब सरकार के अधीन है टेलीविजन और रेडियो। उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं, मतलब उनकी अच्छी बातें ही पूरा टाइम चलती रहती है। टीवी वगैरह पे होते हैं ना कि टीवी वाले प्रेस वाले बिके हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। आगे आते हैं। अखबार फ्री है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। जो सरकार की बुराई करेगा उस पत्रकार को परेशान करेंगे। अखबार में तुम छाप सकते हो, लेकिन अगर छापोगे तो फिर वही, ठीक है, परेशान करेंगे। सरकार के कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जाती है। अगर सरकार कोई अदालती फैसले होते हैं तो उनकी परवाह नहीं करते जानू पीएफ दल के लोग, और उसने जो ऊपर भी दबाव डाला, मतलब जो वहाँ के जो जज हैं उनके ऊपर भी उसने दबाव डाल रखा हुआ है। वो कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, कुछ ही कर लो, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम इसको कि ये एक लोकतांत्रिक सरकार है? नहीं कहेंगे। जिम्बाब्वे को चलो बताओ, जिम्बाब्वे में लीडर का नाम क्या है भाई? लीडर का नाम रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, देखो रॉबर्ट मुगाबे। चलो समझ में आया, गुड। आगे कर लेते हैं इससे। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कि इस मामले में भी, जैसे कि अभी बताया जिम्बाब्वे के बारे में भी, तो इस मामले में भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो नागरिकों के बुनियादी अधिकार विपक्षी दल और ना ही न्यायपालिका है, ठीक है। ये मतलब उनके पास में चॉइस ही नहीं है कि जी तुम नहीं तो तुम करवा दो। जैसे कि यहाँ पे है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ये करा दूंगा, ठीक है, चलो वो एक साइड में रखो। इधर से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं ये करा दूंगा, तो ये नहीं कराएंगे तो वो कराएंगे, वो नहीं कराएंगे तो ये नहीं कराएंगे, और एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर करवा देंगे। दिस वाज द एग्जांपल, ठीक है। आगे आते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के बीच ही काम करती है, उसके भीतर ही रह के काम करती है, एक दायरे में रह के काम करती है। मतलब अपनी मनमानी कुछ भी नहीं कर सकती, उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलना होता है। सारे के सारे जितने भी नियम कानून वगैरह होते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। संवैधानिक कानूनों, नागरिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना होता है। ओके, लाइट चल रहा है, बहुत मार्कर समझ नहीं आ रहा, कल करते हैं बाकी की वीडियोस। आगे बस थोड़ा सा रहता है कि अच्छा क्यों है हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी क्यों होती है, डेमोक्रेटिक ही क्यों अच्छी होती है, और डेमोक्रेटिक बेकार क्यों होती है। ये दो चीज़ें करेंगे, उसके बाद में फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। लास्ट में क्या करेंगे, उसके लास्ट में हम उसकी एक और जो डेफिनेशन मैंने कहा था कि लास्ट में कराएंगे वो कर लेंगे, डेफिनेशन परिभाषा कर लेंगे लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र की एक पर्टिकुलर परिभाषा क्या होनी चाहिए, ठीक है। बाकी की वीडियो कल बनाते हैं।